गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूर एल्गा 6 क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो यूनिट 2 की कर रहे हैं, बट जो आपका 26 का एग्ज़ाम है उसी के लिए आज मैं आपको यूनिट 1 की रिवीज़न करवाने जा रही हूँ। तो हम जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम ब्लेंड से शुरू करते हैं। हम सभी जो रिवीज़न होगी हम वो अकॉर्डिंग टू वर्कशीट्स के करेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लेंड्स। तो आप इसमें जो अपना ब्लेंड है वो पिक्चर की हेल्प से भी कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लेंड्स की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ब्लेंड्स क्या होते हैं? व्हेन 2 or 3 letters come together to make a new sound, this is called blends। जब 2 या 2 से ज़्यादा लेटर मिलकर एक न्यू साउंड, एक न्यू वर्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लेंड कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका 2 अल्फ़ाबेट से 2 लेटर से मिलकर आपको बनाना है। तो फर्स्ट आपको पिक्चर पता है किसकी है? फ्लैग की है, तो FL फ्लैग। नेक्स्ट क्लाउड, नेक्स्ट प्लग। और जो फोर्थ पिक्चर है उसमें आप देख रहे हो आपको फर्श दिख रहा है, फर्श को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोर। नेक्स्ट आपको पता है क्लॉक है। नेक्स्ट है, अब देखो क्लाई तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? फ्लाई। नेक्स्ट जो है आपका फ्लावर। नेक्स्ट आपका प्लेट। अब जो आपकी वर्कशीट 3 है जिसमें हमने अक्षय और आर्यन हॉलीडे हमने रीड आउट की थी। अक्षय और आर्यन हॉलीडे का जो स्टोरी हमने रीड किया था उसी के बिहाफ पे आपका है ये करेक्टर ट्रेट्स, यानी कि हमने जो करेक्टर्स स्टोरी में यूज़ हुए हैं, जिन करेक्टर्स को लिया गया है, हमने उनका फिज़िकल बताना है, फिज़िकल कि वो कैसे दिखते थे, ठीक है। तो नेम ऑफ द करेक्टर कौन कौन से थे उसमें? अक्षय और आर्यन। नेक्स्ट जो आपका कॉलम है वो है हाउ डज़ द करेक्टर लुक, वो कैसे दिखते थे। तो अक्षय जो था वो टॉल एंड थिन था, लंबा और पतला। और एविडेंस क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है कि क्या प्रूफ है आपके पास, आपको क्या प्रूफ मिला स्टोरी में से जिसके बिहाफ पे आपने ये डिफ़ाइन किया। तो हमारे पास एक स्टोरी में एक लाइन थी अक्षय वॉज टॉल एंड थिन, तो हमने ये लाइन यहाँ से ली है। नेक्स्ट आपका करेक्टर है वो है आर्यन। तो हाउ डज़ द करेक्टर लुक? शॉर्ट एंड प्लम्प। शॉर्ट छोटा और मोटा, प्लम्प क्या होता है? मोटा, जो फैटी टाइप का होता है। और एविडेंस मतलब क्या प्रूफ लिया गया हमने स्टोरी में से? आर्यन वाज द यंगर ब्रदर हु वाज शॉर्ट एंड प्लम्प। आर्यन यंगर क्या होता है? यंगर होता है छोटा। आर्यन छोटा भाई था जो शॉर्ट एंड प्लम्प था। यहाँ से हमारी लाइन हमने ली है। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड वो है रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स। सेंटेंस को रीड करना है और हमने एडजेक्टिव को सर्कल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटीज़ बता के, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका सेंटेंस देखो, इसने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। आई सा टॉल बॉय कमिंग टुवर्ड्स अस। मैंने एक लड़का देखा जो मेरे पीछे आ रहा है। अब लड़के को उसने कैसे डिफाइन किया? टॉल से, लंबा लड़का, ठीक है। तो बॉय क्या हो गया? इसमें नाउन हो गया, लेकिन उसको डिफाइन किससे किया गया? टॉल से, मतलब वो कैसा था, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे बारे में भी डिफाइन कर सकती हूँ, यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय, यू आर अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो तुम गर्ल बॉय ये तुम नाउन तो हो गए, लेकिन तुमको डिफाइन किसने किया? इंटेलिजेंट ने, तो वो तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। फर्स्ट है आपका वी बॉट अ रेड हैट फॉर माई ब्रदर। अब देखो हैट तो कॉमन ही हो गया ना, सब हैट बुला लेते हैं, लेकिन हैट सबके पास डिफरेंट कलर्स की होती है। तो यहाँ पे हैट को किस कलर ने डिफाइन किया? रेड ने, तो रेड क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आपका है कैन यू सी द बिग बिल्डिंग ओवर देयर। अब बिल्डिंग तो है लेकिन वो बिल्डिंग कैसी है? बिग है, तो बिग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। सुमित कैन नॉट ईट स्पाइसी फूड। अब फूड सभी तो खाते हैं, कोई मीठा खाता है, कोई तीखा खाता है, कोई नॉर्मल खाता है। तो यहाँ पे फूड को किसने डिफाइन किया? किस एडजेक्टिव ने? स्पाइसी ने, तो स्पाइसी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यस्टरडे वाज अ हॉट डे। अब डे तो नॉर्मल से होते हैं, सभी जाते हैं, लेकिन कोई ठंडा डे होता है, मतलब कोई कोल्ड डे होता है, कोई रेनी डे होता है, कोई हॉट डे होता है। तो हॉट से हमारा डिफाइन हुआ, तो ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया।
आगे अक्षय एंड आर्यन हॉलीडे के क्वेश्चन आंसर हैं वर्कशीट 4 में, तो ये भी हम रीड करेंगे। हाउ डज आर्यन लुक, विच लाइन्स इन द स्टोरी टेल यू दिस। आर्यन स्टोरी में जो हमने स्टोरी रीड की थी कैसा दिखता था और कौन सी लाइन हमें इसके बारे में बताती है। आर्यन लुक्ड शॉर्ट एंड प्लम्प, आर्यन छोटा और मोटा दिखता था। द लाइन दैट टेल्स अस दिस इज़, अब जो लाइन हमने बुक में से मतलब हमारी जो स्टोरी में से हमने रीड की, जिस लाइन से हमें डिफ़ाइन हुआ वो कौन सी लाइन है, उसमें ऐसे डिफ़ाइन किया गया था, आर्यन वाज हिज यंगर ब्रदर हु वाज शॉर्ट एंड प्लम्प। आर्यन किसका छोटा भाई था, अक्षय का। आर्यन वाज हिज यंगर ब्रदर हु वाज शॉर्ट एंड प्लम्प। नेक्स्ट है आपका टेक आर्यन विद यू सैड मॉम, आर्यन को अपने साथ ले जाओ, मम्मा ने कहा। वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस लाइन, टिक द करेक्ट आंसर, इस लाइन में से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो उस आंसर को करेक्ट करना है, ठीक है। मोम वॉन्ट्स बोथ द ब्रदर्स टू प्ले टुगेदर, मम्मा दोनों भाइयों को एक साथ खेलते हुए देखना चाहती थी, तो ये फर्स्ट लाइन ही इसका कंक्लूजन है क्योंकि उन्होंने बोला था कि आर्यन को अपने साथ ले जाओ। नेक्स्ट है आपका अक्षय लुक डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड के नीचे आप देख रहे हो अंडरलाइन किया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अब हमें इस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है, तो क्या होगा, डिसअपॉइंटेड क्या होता है, सैड, उदास हो जाना, निराश भी कह सकते हैं जिसे हम, हैप्पी तो हो नहीं सकता, ठीक है। आगे व्हाट डिड आर्यन वांट टू ट्राई, आर्यन क्या ट्राई करना चाहता था, आर्यन वांटेड टू ट्राई स्केट बोर्डिंग, आर्यन स्केट बोर्डिंग ट्राई करना चाहता था, मतलब स्केट्स पे चलना चाहता था। व्हाट डिड अक्षय एंड आर्यन एंजॉय, अक्षय और आर्यन ने क्या एंजॉय किया, अक्षय एंड आर्यन एंजॉयड स्केट बोर्डिंग, अक्षय और आर्यन ने स्केट बोर्डिंग को एंजॉय किया। नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट है वो टोटली एडजेक्टिव के बेस पे है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, रीड द शॉर्ट पैसेज गिवन बिलो, सर्कल द नाउन्स, ड्रा ए बॉक्स अराउंड द वर्ब्स एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स। सर्कल तो हमें करना है नाउन को, बॉक्स बनाना है वर्ब्स के, और एडजेक्टिव्स को क्या करना है, अंडरलाइन। सबसे पहले मैं आपको नाउन की डेफिनेशन दे दूं। नाउन क्या होता है, नाउन किसी पर्सन का, प्लेस का, किसी थिंग का नेम हो सकता है। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम भी हो सकता है। और वर्ब क्या होता है बेटा, वर्ब जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है, मतलब क्रिया, ठीक है, काम हो रहा है जिसमें काम करने का पता चलता है। और एडजेक्टिव्स मैंने आपको बता दिया है जो किसी नाउन को डिफाइन करता है जिस वर्ड से। तो पहला है आपका इट वाज अ वार्म डे, अब देखो वार्म को इन्होंने अंडरलाइन किया है और डे को सर्कल किया है, क्यों, डे क्या है आपका, नाउन है, डे क्या है आपका, नाउन, और वो डे को डिफाइन कैसा किया गया है, वार्म किया गया, वार्म मतलब गर्मी वाला। पीछे भी आपने देखा था हॉट डे था, तो हॉट को हमने सर्कल किया था क्योंकि वो एडजेक्टिव सर्कल से पूछा था। अब एडजेक्टिव पूछा अंडरलाइन से, तो आपका डे क्या है, वार्म है, तो वार्म क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया गया। और डे क्या हो गया, नाउन हो गया। माई स्मॉल पप्पी जम्प्ड ऑन अवर रेड सोफ़ा, अब देखो स्मॉल, पप्पी के बारे में डिफाइन किया, पप्पी कैसा है, छोटा है, तो छोटे को एडजेक्टिव, मतलब स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अंडरलाइन हो गया, पप्पी क्या हो गया, नाउन हो गया। और जंप देखो किसी काम के होने का पता लग रहा है, मतलब वो कूदा, तो उसने कोई काम किया, कूदा वो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब होगी, तो वर्ब को हमने बॉक्स से डिफाइन कर दिया। ऑन अवर रेड सोफ़ा, देखो एक ही लाइन में दो एडजेक्टिव हैं और दो ही नाउन है। सोफ़ा क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि सोफ़ा किसी थिंग का नेम है, और सोफ़ा कैसा है, वो रेड कलर का है, उसको सोफ़े को डिफाइन किया गया है रेड से, तो रेड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ही प्लेड, अब प्लेड खेलना होता है, खेलने से हमें, खेलता रहेगा तो मूवमेंट होती रहेगी, मतलब कोई ना कोई काम होता रहेगा। ही प्लेड विद हिज न्यू टॉय, अब टॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और डिफाइन किससे हुआ है, न्यू से, तो न्यू अंडरलाइन वर्ड हो गया, ठीक है। प्लेड खेलना हो गया तो वर्ब होगी ये। आई वॉच्ड हिम प्ले, वॉच्ड मैंने देखा उसे, अब देखने का भी काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से काम ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, वर्ब होगी। आई लुकड एट हिम विद अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, अब देखो लुकड भी मतलब देखा उसने, तो ये भी बॉक्स से हो गया, यानी कि इसमें क्या हो गया, ये भी एक वर्ब है। और स्माइल क्या हो गया, सर्कल हो गया, क्योंकि स्माइल नाउन है और इसको डिफाइन कौन कर रहा है, बिग स्माइल, उसने एक बड़ी सी स्माइल दी, तो बिग के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, क्योंकि स्माइल को डिफाइन किया उसके एडजेक्टिव ने, बिग ने, ठीक है। सून माई लिटिल पप्पी यार्न, जल्दी ही मेरे छोटे पप्पी ने
उबासी ली, ठीक है। तो यार्न मतलब वो उबासी ले रहा है, मतलब कोई वर्ब हो रही है ना, कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो यार्न पे क्या हो गया, बॉक्स हो गया। और पप्पी किसी का नेम है तो सर्कल हो गया, नाउन हो गया। और लिटल, पप्पी को डिफाइन किया गया लिटल वर्ड से, तो लिटल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही वॉज टायर्ड, टायर्ड, अब देखो टायर्ड पे है अंडरलाइन, ये किसका एडजेक्टिव बता रहा है, ही का, मतलब वो थक गया। हमने ही को सर्कल क्यों नहीं किया, क्योंकि ही क्या है, नाउन नहीं है, ही प्रोनाउन है, मतलब नेम नहीं लिया गया किसी का, उसको वह से डिफाइन किया गया, ठीक है। आई पिक्ड हिम अप एंड लेड हिम ऑन इज स्मॉल राउंड बेड, मैंने उसे उठाया और उसे लेटा दिया एक स्मॉल राउंड बेड पर। अब देखो इसमें क्या क्या दो वर्ब डिफाइन किए गए हैं। पिक्ड मतलब उठाना, उठा रहा था वो, कोई काम कर रहा है, तो पिक्ड मतलब ये वर्ब होगी, इसको बॉक्स कर दिया। लेट, लेटा रहा है, वो भी एक काम हो रहा है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, सर्कल सॉरी बॉक्स से क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया इसके ऊपर। स्मॉल राउंड बेड, बेड क्या हो गया, किसी का नेम है तो बेड नाउन हो गया। अब बेड को डिफाइन टू वर्ड से किया गया, यानी कि टू एडजेक्टिव से, स्मॉल से भी और राउंड से भी। तो स्मॉल और राउंड क्या हो गए, सॉरी एडजेक्टिव्स हो गए। ही हैड हिज टेस्टी फूड एंड सून ही स्लेप्ट विद हिज रेड टॉय। ही हैड हिज टेस्टी फूड, अब फूड क्या हो गया, नाउन हो गया, उसको डिफाइन किया गया है टेस्टी से, मतलब अंडरलाइन कर दिया हमने ये वर्ड, एडजेक्टिव हो गया। एंड सून ही स्लेप्ट, स्लेप्ट अब सोने का भी तो काम ही हो रहा है ना, तो ये क्या होगी, वर्ब होगी, ठीक है। विद हिज रेड टॉय, रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। टॉय कैसा है, टॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, इसलिए सर्कल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दैट द एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका, कुणाल लाइक्स वियरिंग ए रेड शर्ट, इसमें सिर्फ हमने एडजेक्टिव्स और नाउन्स डिस्क्राइब करने हैं। नाउन आपके होंगे सर्कल से और एडजेक्टिव किससे होंगे, अंडरलाइन से, ठीक है। तो शर्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। शर्ट कौन सी पहन रखी है, रेड, रेड शर्ट को कौन से कलर ने डिफाइन किया, रेड ने, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसलिए अंडरलाइन हो गया। विनीत हैज़ ब्राउन हेयर, अब हेयर की बात हो रही है, हेयर हमारा नाउन हो गया और ब्राउन उसकी, यानी कि उसको डिफाइन कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। संजय लिव्स इन अ बिग ब्राउन हाउस, अब हाउस हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसको डिफाइन किया जा रहा है बिग ब्राउन से, बिग ब्राउन से, ठीक है। तो बिग और ब्राउन दोनों ही एडजेक्टिव होगी, क्योंकि बिग बड़ा बता रहा है और ब्राउन उसका कलर बता रहा है। आई लव ईटिंग स्पाइसी पानी पूरी, मुझे स्पाइसी पानी पूरी बहुत पसंद है। तो पानी पूरी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, उसको डिफाइन कौन कर रहा है, स्पाइसी, तो स्पाइसी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। जोया हैज़ करली हेयर, हेयर क्या हो गया, नाउन, और सिमिलरली करली क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। अनाय इज़ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, अब उसके अनाय के बारे में बता रहे हैं, वह टॉल और स्ट्रॉन्ग है, तो अनाय क्या हो गया, नाउन हो गया। टॉल और स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया, कि वो लंबी भी है और शक्तिशाली भी है, स्ट्रॉन्ग है वो। द एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, अब एनिमल की बात हो रही है, एनिमल कैसा है, ह्यूज है, एनिमल नाउन हो गया और ह्यूज क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव, ठीक है। जो वर्कशीट 6 है आपकी, उसमें कुछ नहीं करना, आपने एडजेक्टिव्स को मैच करना है। और केक कैसा होता है, स्वीट होता है, तो केक को स्वीट से मैच कर दिया। लेमन कैसा होता है, सोर मतलब खट्टा होता है, तो उससे कर दिया लेमन को सोर से। एलिफेंट ह्यूज होता है और सन कैसा होता है, हॉट होता है। अब देखो कुछ एक आपको फिलअप्स दिए गए हैं, जिसमें आप, ये नहीं है कि इन वर्ड से आपको डिफाइन करना है, जो आपका मन करे, बट एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउन को आपको एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करना है, जैसे क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स अब इसने ओल्ड किया, आप न्यू भी कर सकते हो, तो ओल्ड क्लॉथ्स, ओल्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ट्रीज़, अब ट्रीज़ सबको पता है कैसे होते हैं, बिग होते हैं, आप यहाँ पे ग्रीन ट्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। नाइट, नाइट कैसी होती है, डार्क, तो यहाँ पे डार्क से डिफाइन किया गया। स्टोन, स्टोन पत्थर, पत्थर स्मॉल भी हो सकते हैं, ह्यूज भी हो सकते हैं, एज यू लाइक, ठीक है। आइज़, आइज़ ग्रीन भी हो सकती हैं, ब्लू भी हो सकती हैं, ब्लैक भी हो सकती हैं, और सी ब्लू, ठीक है। और जो बाकी की वर्कशीट है वो हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और ये आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, जो भी आपको कंसेप्ट समझ ना आए, एनी टाइम यू कैन मैसेज मी एंड कॉल मी। हैव ए गुड डे।